हेलो, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रिंकू भैया। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का आपके एक और वन शॉट के सीरीज में, जहां पर हम आज आपका लिटरेचर का एक और चैप्टर, जिसका नाम क्या रहने वाला है साथी, इसका नाम रहने वाला है द सुनामी। इसको एकदम जीरो से एकदम हीरो के लेवल पे ले जाके खत्म कर दे, एकदम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली समझ लेंगे। और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि भैया ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ भी देखने की, कहीं और वीडियो में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको इतना इनडेप्थ, इतना मजे से पढ़ेंगे इंग्लिश को। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो मेरे साथियों, ये तुम लोगों को जो भी इसमें नोट्स मिल रहे हैं, ये आपको कहां मिल सकते हैं? आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल सकते हैं। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। और सारा का सारा जो भी आपको पीपीटी इस वन शॉट की चाहिए, वो आप जाओ वहां पर सर्च करना, आरबीएससी वाला फ्री सीरीज क्लास 8, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ओके, सो मेरे साथ हम क्या करेंगे, सुनामी नाम का चैप्टर करेंगे। शुरू करते हैं, आ जाओ। आर यू गाइज रेडी? इफ यू गाइज आर रेडी तो एक बार कमेंट में जाके एक बार हार्ट्स, रेड हार्ट्स स्पैम कर देना, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि भैया मेरी जनता एकदम रेडी है इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। आ जाओ जरा। तो बिफोर यू रीड एक बार देख लेते हैं, चैप्टर में घुसने से पहले एक बार कुछ पोर्शंस लिखे हुए होते हैं बिफोर यू रीड के। क्या है वो? अच्छा, यहां पर लिखा है, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। अब तुम लोग देख पा रहे होगे यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड, तुम लोगों ने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो साउथ इंडिया जो नीचे यहां पर बना हुआ है, यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आते हैं। सारे आइलैंड्स कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, तो वो यहां पर बने हुए थे, है ना। फिर आगे क्या मेंशन किया हुआ है कि यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, है ना। इन सबको हमें अभी फिलहाल करने की जरूरत है नहीं वैसे, पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि भाई जो चैप्टर का नाम है सुनामी, वो क्या होती है भैया? सुनामी, सुनामी तुम्हारे भैया तुम्हें अभी बता देंगे। जरा यहां पर देखना सुनामी क्या होता है। क्या लिखा है यहां पर? अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। एक बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल एक लहर होती है। वेव मतलब वो लहर, पानी की लहरें देखिए ना, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल एक पानी की लहर होती है, जो कि कैसे आती है? अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के अंदर नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो पानी हिलता है। अब जरा इमेजिन करना। अच्छा, यहां पर ना मेरे पास एक बॉटल है, पर ये बॉटल तो भैया मेरे पास स्टेनलेस स्टील की है। तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल हो गया, जैसे बिस्लरी की बोतल होती है, इसमें तुम पानी को देख पाते हो। उसको इमेजिन करो तुमने ऐसे हाथ में पकड़ा है। अब जब तुमने अपना हाथ हिलाया, तो मुझे बताओ, क्या बॉटल के अंदर का पानी आपको ऐसे हिलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ भैया, हिल रहा है बिल्कुल। तो मेरे भाई, वैसे ही जब धरती के नीचे की प्लेट्स ऐसे हिलती है ना, तो ऊपर का पानी भी ऐसे हिलता है, और इसकी वजह से बहुत सारी वेव्स क्रिएट होती हैं, और इसी से सुनामी, इसी को तो सुनामी कहते हैं मेरे साथियों। समझ में आया सुनामी क्या होता है? फिर क्या लिखा है? ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast। तो बोला एक 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आती है ना। नीचे प्लेट्स हिलती हैं, ओशन का वाटर इधर उधर हिलना शुरू होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं, और बोला उसकी वजह से सुनामी आता है। बोला थाईलैंड, ये तो नाम तो सुना ही होगा थाईलैंड का, है ना। थाईलैंड में आ गई सुनामी। और बोला भारत के भी कुछ पार्ट्स में। मालिक भारत के कौन से पार्ट्स में आई? बोला आपको नजर आएगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। बोला सुनामी आ गई तमिलनाडु के कोस्ट में, यानी तमिलनाडु जो हमारे पास स्टेट है उसके किनारों तक पानी आ गया। फिर क्या हुआ? Here are some stories of courage and survival। तो हम लोग बहादुरी के और सर्वाइवल के, जिंदा रहने के जो तरीके होते हैं, उसके बारे में हम आज कहानी पढ़ने वाले हैं, और कई सारी कहानियां पढ़ेंगे, है ना। देखते जरा। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग, है ना। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, है ना। तो हमसे यहां पर ये बोला हुआ है कि क्या जो जानवर होते हैं वो सच में सुनामी को पहले ही सेंस कर लेते हैं, वो पहले ही भाप लेते हैं कि भैया सुनामी आने वाली है। बोला कुछ कहानियां इस चैप्टर में ऐसी भी रहने वाली है जो कि ये प्रूव करेंगे कि हाँ भैया वो पहले ही भाप लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा यहीं पर बिफोर यू रीड वाला पार्ट खत्म हो गया है, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर। तो आइए जरा फर्स्ट पार्ट पे कूदते हैं। हम लोग नंबर 1 पे रहते हैं, और अब नंबर 1 वाला पार्ट देख लेते हैं। आ जाओ जरा। क्या लिखा है? These stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो हम लोग अभी जो कहानियां पढ़ेंगे, ये हम लोग अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो के पढ़ेंगे। अब तुम्हारे मन में आएगा भैया स्टार्टिंग में ही आर्किपेलागो आ गया, इसका मतलब क्या होता है? अरे आर्किपेलागो कुछ नहीं है बच्चा, बस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जैसे तुमने देखा ना कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके ग्रुप को ही क्या कहते हैं? आर्किपेलागो कहते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स का जो ग्रुप है ना, इसको आर्किपेलागो कह दिया। तो पहले अभी हम जो कहानियां पढ़ेंगे उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही कहानियां रहेंगी।
मालिक क्लियर है, मालिक समझ में आया? आ जाओ जरा देखते हैं। तो यहां पर लिखा है इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। तो एक इग्निशियस एक नाम का एक इंसान है जो कि बोला मैनेजर है एक सोसाइटी के अंदर, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ लो जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलजुल के बढ़िया करके रहते हैं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये क्या है, कचल एक जगह का नाम है, तो कचल में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर इग्निशियस एक मैनेजर है, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। तो 6 बजे उसकी पत्नी उठाती, इग्निशियस बेटा खड़े हो जाओ, बेटा नहीं बोलेगी, उसका हस्बैंड है वो, तो इग्निशियस जल्दी खड़े हो जाओ, 6 बजे के टाइम पर सुबह बोल रही है, क्यों? क्योंकि बोला सुनामी आने वाली, अर्थक्वेक आ रहा है। फिर क्या हुआ, Ignatius carefully took his television set off of its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो सबसे पहले इग्निशियस अपनी जान नहीं बचाता है, इग्निशियस सबसे पहले अपना जो टीवी है वो उठा के नीचे रख लेता है। क्यों? कि अर्थक्वेक आएगा। देखो अर्थ पहले ना, सुनामी आने से पहले अर्थक्वेक ही आता है, कि तुम अगर देखो नीचे धरती की प्लेट हिलेंगी तो भाई अर्थक्वेक भी आता है, और उस जो नीचे प्लेट हिलती है उससे पानी भी हिलता है। तो मान के चलो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो जो समुद्र के किनारे वाले लोग हैं उनको ये हिंट मिलती है कि अगर तेज अर्थक्वेक आया तो भाई पानी बहुत तेज आने वाला है, इस तरफ को सुनामी आने के चांसेस होती हैं। तो ये किनारे पे क्या रहता होगा, तो ये इसने अपने आप को नहीं बचाया, इसने बोला भाई पहले टीवी बचा लूं, मैं टीवी बचना चाहिए, इसने और तार वार निकाल के टीवी नीचे रख दिया कि भाई मैं तो मर जाऊं कोई बात नहीं, टीवी सही रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. तो फिर फटाफट सारी फैमिली एकदम बाहर भागी कि भाई सुनामी हो सकता है आने वाली, हम लोग निकलते हैं किसी ऊंची जगह पे, ऊंचाई वाली जगह पे जहां पर पानी ना पहुंच पाए। तो क्या हुआ, बोला जब ये ट्रिमर्स स्टॉप हुए, ट्रिमर्स मतलब क्या होता है, ट्रिमर्स मतलब होता है वो शेकिंग अर्थ, जो तुम लोग देखते हो ना कि धरती हिल रही है, वो शेकिंग कोई जो शेक होती है उसको ट्रिमर कहते हैं। तो बोला जब वो झटके खत्म हो गए, धरती हिल रही थी वो खत्म हो गई, तब उन्होंने नोटिस किया कि अब समुद्र का पानी उठने लगा है। क्योंकि देखो सुनामी एकदम नहीं आती कि अब भी धरती हिली 1 सेकंड में पानी ऐसा आ गया, ऐसा नहीं। अगर धरती हिली है तो अगले कुछ मिनट्स में सुनामी आने वाली है भाई साहब, तो पानी को आने में टाइम लगता है। तो वही बोला, उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी उठ रहा है, हाइट में जा रहा है। फिर क्या हुआ, इन द chaos and confusion 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. अब क्या लिखा है मालिक, कुछ तो खतरनाक हो गया इस पैराग्राफ के अंदर। क्या खतरनाक हुआ लिखा है, इन द chaos, बोला उस टाइम जो भगदड़ मची थी कि भाई सुनामी आ गई, तो chaos हुआ। chaos मतलब तुम समझ रहे हो कि बिल्कुल डिसऑर्डर, कंफ्यूजन हो गई बहुत ज्यादा। तो बोला उस chaos में, कंफ्यूजन में 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father। तो कहीं ना कहीं जिस टाइम पर भगदड़ मच रही थी सुनामी की वजह से, तो बोला उसके जो 2 बच्चे थे उनमें से बोला एक ने क्या करा, अपनी मदर के फादर के, मदर का फादर कौन हुआ, उसकी जो मम्मी है, बच्चे की जो मम्मी है यानी कि उसकी वाइफ, और उसके फादर यानी कहीं ना कहीं उसके नाना जी का हाथ पकड़ा, एंड मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई का, मम्मी का भाई कौन हो गया, मामा, तो एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जिस तरफ सुनामी जैसे वेव्स अगर इधर से आ रही है, ऐसे में आ रही है, तो वो उसके ऑपोजिट में जाने लग गया कि भैया जान बचा के दूसरी तरफ भागो, जिंदा अगर रहना है तो। फिर क्या हुआ देखो, he never saw them again। तो भाई हमारा इग्निशियस अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाया। his wife was also swept away। भाई उसकी वाइफ तक बह गई सुनामी में। only the 3 other children who came with him were saved। है ना, लेकिन इग्निशियस के साथ 3 और बच्चे होते हैं, कोई और किसी और के बच्चे होंगे, वो उसके साथ आए होते हैं, तो बेचारे इग्निशियस और उसके साथ जो अलग 3 बच्चे आए थे वो तो बच गए, लेकिन उसके भाई, उसके इग्निशियस के जो 2 बच्चे थे, उसके मामा, उसके नाना, वो उसकी वाइफ, वो सब बह गए। समझ रहे मेरी बात को, है ना। फिर क्या हुआ देखो, अब देखो ये पहली कहानी तो ये थी हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी कहानी देखते हैं क्या आई है। फिर यहां पे लिखा था, संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो संजीव नाम का एक पुलिसमैन है जो कि कहां सर्व कर रहा है अभी, कचल नाम का एक आइलैंड है। क्योंकि देखो हमारे पास अभी अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है, उनमें से एक आइलैंड का नाम है कचल नाम का, ठीक है, जो कि निकोबार ग्रुप में है। तो बेसिकली सीन क्या है कि मान के चलो ऐसे अलग अलग आइलैंड्स का ग्रुप है, तो एक ग्रुप का नाम है अंडमान और नीचे वाले दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, निकोबार। तो निकोबार जो नीचे वाला जो निकोबार वाला है उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है कचल। वो वहां पर बोला पुलिस मैन का काम करता है हमारे पास संजीव नाम का इंसान। तो क्या हुआ, ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। वो किसी तरीके से अपने आप को तो बचा लेता है सुनामी को। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम दी वेव्स। वो अपनी वाइफ को, अपनी जो उसकी डॉटर होती है, छोटी बच्ची होती है, लड़की होती है, उसको बचा लेता है समुद्र की लहर से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम हिज वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो लेकिन उसको तभी आवाज आती है किसकी, एक
वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की एक वाइफ होती है। जॉन कौन था? गेस्ट हाउस का जो कुक था। गेस्ट हाउस होते हैं अलग अलग जगह, भाई पुलिस में है तो भाई वहां पर हो सकता है गेस्ट हाउस हो, जहां पर किसी की फैमिली वैमिली हो सकता है आती हो, तो वहां पर जो कुक था जॉन, उसकी वाइफ चलाती है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और ये हमारा संजीव पुलिसमैन सुनता है आवाज। अब इसको देखो, अब इसको देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर देखो प्रैक्टिकली अगर सोचो तो इसको अपनी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन बीइंग अ पुलिसमैन ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं अपनी जान को दांव पे लगा के जॉन की वाइफ को बचाने के लिए जाता है, जो कि हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। अब जब वो गया, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूद गया। संजीव ने कहा मैं बचाऊंगा इसकी वाइफ को, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों बह गए। लेकिन ठीक है, एक और ऐसी कहानी हो गई हमारे पास अंडमान निकोबार की। अब आगे देखते हैं। अब एक तीसरी कहानी आई है, देखो 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. अब तुम समझो, यहां पर एक अलग कहानी है। बोला 13-year-old मेघना, 13 साल की एक लड़की जिसका नाम है मेघना, बोला वो भी बह गई थी along with her parents, अपने माता पिता के साथ बह गई, और उनके साथ साथ बोला 77 और भी लोग बहे थे, है ना। तो मेघना, उसके माता पिता और 77 और लोग बह गए थे, बोलो सुनामी जब आई थी तो। शी स्पेंट 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, भाई उसने क्या करा, 2 दिन तक वो समुद्र में ऐसी ही तैरती रही, है ना। एक वुडन डोर था, लकड़ी का जो दरवाजा होता है वो पानी में तैरता है, उस पर ही पकड़ के सपोर्ट लेके भाई साहब वो तैरती रही, तैरती रही, तैरती रही, होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर, वुडन डोर को पकड़ के रखा उसने 2 दिन तक समुद्र में ऐसी। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। भाई 11 बार उसने देखा कि ऊपर से हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। अब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होता है? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स तो समझ लो ऐसे हेलीकॉप्टर्स जिसमें सामान जा रहा होता है, नेसेसरी सामान, खाना हो सकता है, दवाइयां हो सकती है, कोई भी ऐसे जरूरत की चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है। सुनामी के टाइम पे तो देखो रोड वोड सब बह गई है, तो अब क्या ऑप्शन है? हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से जाके सामान पहुंचाया जाता है, तो वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो उस टाइम पे ये काम करते हैं। तो 11 बार उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, लेकिन भाई साहब वो हेलीकॉप्टर्स को दिखी नहीं, नजर ही नहीं आई वो उसको, है ना। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो यहां पर लिखा हुआ है कि उसको भाई क्या होता है फिर बाद में, समुद्र की एक लहर आती है जो कि इसको किनारे की तरफ ले आती है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, बोला कुछ टाइम बाद वो बोला समुद्र पे किनारे पे चलती हुई नजर आती है लोगों को, है ना। तो एक कहानी यहां पर हो गई। फिर क्या लिखा है, Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो अब यहां पर एक नई कहानी आई जिसका कैरेक्टर कौन है? अलमाज जावेद नाम का इंसान। अब जो ये अलमाज जावेद है, बोला ये 10 साल का था। अलमाज जावेद कितने साल का है? अलमाज जावेद 10 साल का है। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो यहां पर बता रखा है जो लड़की थी अलमाज, अच्छा लड़की है, लड़का नहीं है, तो बोला अलमाज नाम की जो लड़की थी, ये कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल एक था, वहां पर बोला ये पढ़ा करती थी। और ये स्कूल कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है भैया, पोर्ट ब्लेयर। अब देखो पोर्ट ब्लेयर एक बहुत फेमस नाम है, तुम्हें पता ना, कैपिटल है अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल थी। और बोला उसी स्कूल में उसके जो पिताजी हैं, बोला उनका एक पेट्रोल पंप भी था। अमीर खानदान से आती हो, ये बहुत पैसा है इनके पास, है ना। हर मदर राहिला होम was in नैनकाउरी आइलैंड। तो बोला उसकी जो मम्मी है ना, उनका जो घर है, बोला वो नैनकाउरी नाम का एक आइलैंड है, वहां पर था उसका घर। तो फिर क्या हुआ, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब देखो ये सब कुछ क्रिसमस के आसपास की कहानी है, अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें याद है तो ये 26 दिसंबर की बात है। तो ये लगभग तुम्हारा, तुम समझ के चलो क्रिसमस के आसपास हुआ है। तो ये सारे के सारे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे नैनकाउरी आइलैंड में, अपनी मम्मी का जो घर है वहां पर। फिर क्या हुआ, नोटिस करना, फिर होता है When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। तो बोला सुबह के टाइम पर भूकंप आया था। अब जब सुबह के टाइम पर भूकंप आया तो बोला पूरा परिवार सुबह मस्त खराटे मार के, बढ़िया खराटे मार के सो रहा था। Alma's father saw the sea water recede। तो अब देखते हैं कि अल्मा के जो पिताजी हैं वो देखते हैं कि भाई पानी तो पीछे की तरफ को जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि मालिक पानी पीछे तरफ जा रहा है, तो अलमास के पिताजी को क्या दिक्कत है? बढ़िया तो है पानी पीछे जा रहा है। नहीं मेरे भाई, जब भी सुनामी आती है तो पहले पता है होता क्या, पहले समुद्र की लहरें पीछे हो जाती है, ऐसे पीछे जाती है, ऊपर पानी की एक बड़ी सी वेव बनती है, फिर एकदम सारा पानी आगे आता है। तो जब पानी अगर पीछे जा रहा है तो समझ जाओ पानी पीछे जा रहा है, तो बहुत तेज से पानी अभी आगे आने वाला है, और पानी फिर आगे आता है तो फिर सब कुछ बहा के तोड़ फोड़ मचा के चले जाता है। तो अलमास के पिताजी को दिखा कि पानी जो है रिसीड कर रहा है, नहीं पीछे की तरफ को जा रहा है। तो पीछे की तरफ जाता है तो क्या होता है फिर, देखो जरा, he understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो क्या करता है भाई, उसको समझ में आ गया कि पानी अब आने वाला है बहुत तेज। तो वो क्या करता है, वो अपने घर परिवार वालों को उठाता है, चलो चलो जल्दी चलो भाई, बहुत तेज सुनामी आने वाली है। तो फिर क्या हुआ,
As they ran, her grandmother was hit on the head by something and he fell down. तो यहां पर क्या लिखा है कि जब वो भाग रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको बोला कुछ उनके चीज उनके सर पे लगी उसके ग्रैंडफादर के, और वो बेचारे नीचे गिर गए. हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उनके पिताजी उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और एकदम से जैसी वो उनकी हेल्प करने जाते हैं दादाजी की, एकदम से एक बड़ी वेव आई, पहली बड़ी वेव आई और उन दोनों को बहा के ले गई. ठीक है, फिर क्या हुआ? अल्माज मदर and aunts stood clinging to the leaves of the coconut tree calling out to her, है ना. और जो अलमास की माता जी है वो क्या करती है, वो कोकोनट के जो एक पेड़ होता है उनकी पत्तियों को पकड़ के वहां पर ऐसे एकदम होल्ड करके रखा है कि भाई भाई मुझे नहीं बहना. तो लोग क्या करते हैं, अपने पेड़ों को कुछ भी ऐसी चीज दिखे जो एकदम सॉलिड है जिसका बहना बहुत मुश्किल है, वहां पर लोग उसको वो पकड़ लेते हैं. तो भाई अल्मा की माता जी ने भी यही क्या कोकोनट ट्री पकड़ लिया और वो कहीं ना कहीं चिल्ला रही है अलमास को चिल्ला रही है, कुछ तो बोल रही है उसको. ठीक है, फिर क्या हुआ? अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और एकदम से क्या होता है फिर एक जायंट वेव आती है, एक और वेव आती है और वो पेड़ उखड़ जाता है और वो अल्मा की माता जी है वो भी बह गई. अब क्या हुआ? अल्माज सॉ अ लॉग ऑफ वाटर वुड अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. तो अल्मा देखती है कि भाई कुछ तो एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि बह रहा है. लॉग ऑफ वुड यानी कि एक तुम समझ लो लकड़ी का एक बीच का तना टाइप का जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा. She climbed onto it, then she fainted. तो वो उसको पकड़ लेती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है लकड़ी के टुकड़े के ऊपर. अब लकड़ी का टुकड़ा हल्का है बच्चा, वो पानी के ऊपर तैर रहा है, उसने उसके ऊपर पकड़ लिया और वो बेचारी उसको पकड़ के फेंट हो गई. फेंट मतलब बेहोश हो गई है. ठीक है, वो बेहोश हो गई इस पे. When she woke up, she was in a hospital in कमोरता. तो बोला जब उसको होश आया, जब उसकी नजरें खुली तो कमोरता के एक हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली है. अब क्या हुआ? From there she was brought to Port Blair. उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर बुला दिया गया. ठीक है. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो बता रखा है कि इस पूरे के पूरे किस्से के बाद वो बोला जो बच्ची थी उसको कुछ भी बात नहीं करनी थी उसके इस इंसिडेंट के बारे में. वो अभी भी बोला ट्रॉमेटाइज थी, यानी अभी भी वो एक सदमे के अंदर थी. समझ पा रहे हो? सदमा उसको लग चुका है बहुत तगड़ा वाला. तो यहीं तक था हमारा पार्ट नंबर 1. अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. पार्ट नंबर 1 कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो अंडमान निकोबार के बारे में थी कहानियां. अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे. थाईलैंड में जो सुनामी आई वहां की कुछ कहानियां देखेंगे. आज जरा बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. अब Phuket beach तो भैया बहुत फेमस है थाईलैंड में, है ना. अब बोलोगे मुझे कैसे पता? मुझे क्या, मैं नहीं बताऊंगा, है ना. जरा यहां देखना. तो टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी. टिली स्मिथ नाम की एक लड़की थी जो कि ब्रिटेन की थी. ब्रिटेन कहां? मतलब यूके, है ना, इंग्लैंड. सुना होगा तुम लोगों ने. तो वहां की एक लड़की जिसका नाम था टिली स्मिथ, ठीक है, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स. तो बोला टिली स्मिथ नाम की जो बच्ची है इसने बोला बहुत सारी जानें बचाई, बोला, है ना. जब बोला सुनामी आई थी फुकेट बीच में थाईलैंड के, कैसे बचाई वही देखना है कहानी में. आज जरा. Though she had won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. तो बोला ऑल्दो बोला उसने काफी सारे इसको अवार्ड्स मिले थे टिली को पहले से ही, काफी फेमस थी टिली पहले से ही, है ना, काफी इसका अच्छा नाम था. लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने, उनके पेरेंट्स ने, टिली के माता पिता ने उसको कभी भी अलाउ नहीं किया कि इसका इंटरव्यू लो. अभी बच्ची है, अभी क्या इंटरव्यू इसको देंगे. तो सोच रहे हो कि भाई अभी छोटी, अभी इसको इंटरव्यू दिलवाएंगे कहीं पर भी, है ना. अच्छा, तो बोले से कभी इसको हीरोइन बनने का मौका नहीं दिया कि ऐसे स्टार बन गई कि बहुत फेमस कर दिया, इंटरव्यू दे दिया. उसके पेरेंट्स ने कभी अलाउ ही नहीं किया. अब नहीं किया तो क्या हुआ? Why do you think they took that decision? क्यों लगता है तुम्हें कि वो ये डिसीजन लेते हैं कि उसको इंटरव्यू नहीं देने देते हैं? तो बोला अब हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो थाईलैंड की रहने वाली है. आओ जरा. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand. तो बता रखा है ये जो पूरा स्मिथ परिवार है, इसमें टिली स्मिथ भी है, उसके माता पिता, पूरा जो परिवार है वो बोला साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थे ये लोग. तो बोला ये सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को कहां पर आए थे? सदर्न थाईलैंड में एक रिजॉर्ट में आए थे. रिजॉर्ट तुम समझ लो कोई एक ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं, एंजॉय करते हैं. होटल्स तुमने देखा होगा होटल्स, तो ये रिजॉर्ट्स भी होते हैं, काइंड ऑफ होटल ही होते हैं. यहां पर लोग इंसान बढ़िया आके चिल विल करते हैं, खाना पीना गाते हैं, है ना. हाँ, अच्छा व्यू होता है, अच्छे नज़ारे होते हैं, अच्छी वाइब होती है ना. थोड़ा लग्जूरियस सा फील आता है, थोड़ा सा अच्छा फील आता है थोड़ा सा. तो बस बात कहने की कुल मिला के यही है कि ये स्मिथ फैमिली बढ़िया करके इंग्लैंड से आए थे और ये यहां पर क्या कर रहे हैं? अपना क्रिसमस मनाने के लिए या थाईलैंड में जाके अपना क्रिसमस मनाएंगे. अब मनाए तो क्या हुआ? टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. 10 साल की थी टिली स्मिथ. हर सिस्टर वॉज 7 years old. इसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन
स्मिथ, इनकी मम्मी का नाम है पेनी, और मतलब एक पेरेंट का नाम है पेनी और दूसरे पेरेंट का नाम है कॉलिन स्मिथ। अब देखते हैं जरा फिर क्या हुआ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, अभी 26 दिसंबर 2004 चल रहा था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। बोला एकदम डेडली सुनामी वेव्स, यानी कि एकदम ऐसी सुनामी वेव्स जो एकदम सब कुछ बहुत तगड़ी, मतलब जो सब कुछ खत्म कर देंगी। वो बोला सुनामी वेव्स, जो लहरी सुनामी की, वो बोला रास्ते में आ रही थी। जब आ रही थी तो क्या हुआ, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। तो ये सुनामी वेव्स बड़ी बड़ी क्यों आई, क्योंकि अर्थक्वेक आया था बहुत तगड़ा, एक नीचे जमीन हिली बहुत तेज से, पानी भी हिल गया ऊपर का। तो वही लिखा हुआ है कि दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। ट्रिगर मतलब स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर उसको किसने करा था, मैसिव अर्थक्वेक, बहुत तगड़े अर्थक्वेक ने किया था, ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो सुमात्रा भी एक जगह है, तो सुमात्रा के नजदीक से बोला कहीं पर वो हुआ था, जिसकी वजह से इतनी सुनामी आई है ना। तो देखे जरा क्या हुआ। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, तो पेनी स्मिथ जो एक पेरेंट है उसका, हमारे पास टिली स्मिथ का, उसको ये याद आता है कि बोला पानी बढ़ रहा था, ठीक है, एंड केप्ट कमिंग इन, कि बोला पानी बार बार बढ़ रहा था और पानी बार बार उसका उनके रिजॉर्ट की तरफ आ रहा हो बहुत ज्यादा। अब हुआ तो हुआ क्या, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। वो देखते हैं कि बीच जो है, जहां पर लोग ये मिट्टी मिट्टी रेत वेत वाला सीन होता है, वो देखते हैं कि ये बीच वाला एरिया छोटा होता जा रहा है, पानी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब उनको ऐसा लगा कि क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आया। आई डेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो वो बोल रही है कि वो जो हमारे पास उसके एक पेरेंट है कॉलिन स्मिथ, वो पेनी स्मिथ, वो कह रहे हैं कि भैया मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या हो रहा था यार, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे क्या चल रहा था। बट टिली स्मिथ समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जो बच्ची है टिली, उसको समझ में तो आ गया कि मालिक कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बढ़िया गड़बड़ है, क्योंकि पानी ऐसे तो नहीं बढ़ता है भाई। फिर क्या हुआ, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out of Thailand with her family. अब बार बार टिली का दिमाग उसको जा रहा है कहां पर, कि 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड में आने से 2 हफ्ते पहले उसने एक ज्योग्राफी का एक लेसन लिया होगा, ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करी होगी, जहां पर उसके मन में कुछ ना कुछ तो कुछ इससे रिलेटेड उसने पढ़ा था, उसके दिमाग में वो बार बार आ रहा है। क्या पढ़ा था जरा देखते हैं, क्या पढ़ा था जरा देखते हैं। Tilly saw the sea slowly rising and start to foam, bubbles and form whirlpools. तो टिली को क्या दिखता है कि समुद्र का पानी बढ़ना शुरू हो रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, बोला है कहीं ना कहीं झाग जैसा बनकर उसको नजर आने लगा, बोला पानी के ऊपर, है ना, बबल्स, बुलबुले फूल रहे हैं पानी के अंदर, और बोला कुछ वर्लपूल्स, वर्लपूल्स होता है जब पानी के अंदर ऐसे लहर से गोल 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 ऐसा बनता है ना, ऐसे गोल 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 पानी घूमता है, इसे कहते हैं वर्लपूल। तो उसको नजर आया कि कुछ पानी घूम रहा है, बोला समुद्र में ऐसा। She remembered that she had seen this in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. अब उसको याद आता है कि यार ये जो सारी चीजें हैं, बबल बनना भाई, फोम बनना, झाग बनना भाई, वर्लपूल्स क्रिएट होना पानी के अंदर, ये सब कुछ उसने एक वीडियो में देखा था अपनी क्लास में। अब वीडियो किस चीज की थी, वीडियो थी भाई साहब सुनामी की, जो कि हवाईयन आइलैंड, हवाई एक जगह है ना, हवाई एक बहुत फेमस जगह है, वहां पर जब आया था सुनामी 1946 में, उसके बारे में तब उसने वहां क्लास में वीडियो में देखा था। अब फिर क्या हुआ, हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. तो उसकी ज्योग्राफी की जो टीचर है उनको उसको पढ़ाया था कि भाई ये जो सुनामी आती है, ये बोला तुम्हारा अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो जब फटता है उसकी वजह से, लैंडस्लाइड जब आती है, बोला इन सब की वजह से हो सकता है। फिर टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली को समझ में आ गया कि सुनामी आने वाली है। टिली भाई साहब चिल्लाने लगी, भाई बचाओ बचाओ, भागो, अपने पेरेंट्स को बोल रही है निकलो यहां से, कुछ होने वाला है बहुत तगड़ा। अब होने वाला है तो क्या होने वाला है जरा देखते हैं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो बोलती है, वो अपने घर में बोलती है कि भाई भाई अर्थक्वेक आया धर समुद्र के नीचे प्लेट्स हिली, टेक्टोनिक प्लेट्स, भाई कुछ होने वाला है, निकलो यहां से फटाफट। क्या हुआ फिर, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। अब हिस्टेरिकल का मतलब क्या है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे दैट विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तो मतलब एक हिस्टेरिकल मतलब हो गया कि जब आप कभी हंस रहे हो, कभी आप मुस्कुरा रहे हो, कभी आप थोड़ा गुस्सा रहे हो, कभी आप रो रहे हो, शाउट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, और आपको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो, बहुत बहुत मतलब कंट्रोल नहीं है आपका अपने ऊपर। तो बोला वो भी ऐसे चिल्लाने लगी कि भाई जल्दी जल्दी निकलो यहां से। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, है ना, बट सीइंग माय डॉटर टू फ्राइटन, सो फ्राइटन, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अब उसकी माता जी कह रही टिली की कि बोला मेरे को नहीं पता सुनामी क्या होती है भाई, लेकिन मेरी बेटी इतनी फ्राइटेंड है, मेरी बेटी इतनी डरी हुई है भाई, मैंने सोच लिया, मैं तो भाग रही हूं यहां से फटाफट से, है ना। फिर क्या हुआ,
Tilly's parents took her and sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तो क्या करते कि वो टिली की माँ टिली को और उसकी बहन को ले जाते एक पूल के अंदर, है ना, जो होटल में पूल होता है वहां उसको जाते कि भाई यहां पर ये सेफ रहेंगे। अब जब वो वहां ले आती है फिर क्या होता है, अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। तो बोला उनके साथ, बोला और भी कई सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो कि उनके साथ निकलते हैं बीच से कि भाई बच्ची बोल रही है कुछ होगा तगड़ा, और भी लोग उनके साथ भाग के निकलते हैं, है ना। फिर क्या हुआ, देन इट वॉज एज इफ The entire sea had come out after them. I was screaming, run, है ना। तो उसकी माता जी बता रही है कि भाई एकदम से फिर क्या होता है कि सारा का सारा समुद्र का पानी एकदम से बीच की तरफ आता है, और बोला मैं पूरा तेज चिल्ला रही थी, बोला भागो। तो फिर क्या हुआ, The family took refuge in the third floor of the hotel. तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो फैमिली थी वो कहां पर जाके छुपती है, रेफ्यूजी मतलब क्या है कि शेल्टर लेना, बच के रहना डेंजर से। तो कहां पर छुप के बचते हैं वो बचते हैं थर्ड फ्लोर ऑफ होटल। तो होटल के जो थर्ड फ्लोर था उसमें जाके बढ़िया करके रहते हैं कि भाई ऊंचाई वाली जगह है ना, बेसिकली पानी नहीं आ पाएगा, सोचते हैं हम यहां पर सेफ रहेंगे। फिर क्या हुआ, द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो बोला 3 लहरें आई, 3 लहरें आई पानी की, और बोला वो जितनी बार आई तो बोला बिल्डिंग ने उतना प्रेशर झेल लिया। अब क्योंकि जब पानी आएगा सोचो तो भाई बिल्डिंग में कई बार गिरने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग थोड़ी स्ट्रांग थी, उसने 3 बड़े बड़े वेव्स का झटका सह लिया था। तो काइंड ऑफ अभी तक के बचे हुए, है ना। फिर क्या हुआ, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उसने बीच पे रहना भाई तो वो जिंदा नहीं बचते, है ना। तो भाई क्यों बचे, टिली स्मिथ की इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, देखो जरा, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। तो स्मिथ का जो पूरा परिवार था वो बोला वो उसके बाद और भी कई सारे लोगों से मिलते हैं जिनका बोला पूरा पूरा परिवार बह गया था। फिर क्या हुआ, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दैट हैड बीन फोरवार्न्ड। तो बोला कि थैंक्स किसको बोल रहे हैं कि टिली को और उसका जो ज्योग्राफी लेसन था बोला उसकी वजह से, जिसकी वजह से उनको वार्निंग पहले ही मिल गई। जैसी उन्होंने फोम देखा था, जैसी उन्होंने बबल्स देखे थे, जैसी उन्होंने वर्लपूल्स बनते हुए न देखा था पानी के अंदर, टिली स्मिथ को याद आया तो थैंक कर रहे हैं उसके लेसन को भी और टिली को भी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो बोला टिली जब वापस अपने स्कूल में जाती है तो अपने साथियों को जाके बताती है अपनी एकदम डरावनी सी कहानी, है ना। तो फिर क्या हुआ, टेल मतलब ये कहानी होता है, तो ये अपनी क्लासमेट्स को कहानी सुनाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो फिर आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब देखो पार्ट नंबर 3 थोड़ा अलग है ना। पार्ट नंबर 3 अब हम लोग देखो, हम लोगों ने अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने थाईलैंड के बारे में पढ़ लिया। तो अब थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु वाले बीच वाले जो एरिया है उसके बारे में। ठीक है, रेडी हो, शुरू करते हैं थर्ड पार्ट को। क्या लिखा है देखो यहां पर, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। तो बोला ये बच्चे को और उसके कुत्ते को जरा ध्यान से देखो, बोला फोटो को और बोला डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। ये सब फालतू काम है, चलो आ जाओ। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर तमिलनाडु की कहानी शुरू हुई है। अब जब तमिलनाडु की कहानी शुरू हुई तो क्या सीन होता है, नोटिस करें, शुरू कर रहे हैं आ जाओ। Before the giant waves slammed in the coast of in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. अब होता क्या जरा नोटिस करना, बोला ये giant waves से बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने से पहले बोला जो किनारा था बोला भारत का, और जो क्योंकि देखो साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया है हमारा, यहाँ पर नहीं श्रीलंका भी है ना। तो बोला श्रीलंका में भी जो किनारा है, जो हमारा इंडिया का किनारा है, वहां पर जो बोला जंगली जानवर थे, वाइल्ड मतलब जंगली, डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब होते हैं जो पालते हैं हम लोग जानवरों को। तो बोला उन जो पालते हैं जानवर उनको बोला समझ में आ गया था बोला पहले कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला वो जानवर पहले ही बोला सेफ जगह पे चले गए। अब आगे देखो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। तो बोला अगर हम विटनेस कौन था, जिसने भाई अपनी आंखों से कोई चीज देखी हो जब सुनामी आई थी इससे पहले, तो बोला हमारे पास एक विटनेस है, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसने सुनामी आने से पहले ये देख लिया था कि बोला जो हाथी हैं वो बोला चिल्ला रहे थे, वो स्क्रीम करते करते सूंडों से, और वो बोला हायर ग्राउंड में ऊंचाई की तरफ भागते हुए निकल गए, है ना। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्तों ने बोल दिया आज हम घूमने नहीं जाएंगे। वैसे तो कुत्ते
बेवकूफ कर देंगे, ना मालिक हमें घुमाने ले चलो, बाहर ले चलो घुमाने के लिए। लेकिन उसमें कुत्तों ने बोल दिया हम नहीं जाएंगे आज घूमने के लिए। समझ में आ गया कुछ होने वाला तगड़ा, है ना। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगोज होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं, ये अपनी जो निचली जगह है जहां पर ये रहते हैं, ये वहां से भाई सब उड़ के कहीं और निकल गए, है ना। एंड जू एनिमल्स rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। और जो जू के एनिमल हैं वो भी अपने घरों के अंदर, इनके जू के अंदर भी तो घर बने होते हैं जहां ही रहते हैं, बोले वहां चले गए और बोला तुम इनको कितना ही लालच ले दो। एंटाइस्ड का मतलब लालच ना कि जैसे तुमने बंदर को लाया केला खा ले केला खा ले, ले बंदर 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 नहीं आया, वो बाहर ही नहीं आया। उसको समझ में आ गया बाहर गड़बड़ है मेरे भाई, सुनामी आने वाली है, तो बोला उनको लालच भी देते रहो, तो फिर भी जानवर बाहर नहीं आए। फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ। Many people believe that animals possess a sixth sense। तो बोला कई लोग मानते हैं कि जानवरों के पास ना बोला एक छठी सेंस होती है। वैसे कहते हैं हम लोगों के 5 सेंसेस होती हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि छठी सेंस भी है जानवरों के पास। फिर क्या हुआ, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और बोला इनको पता होता है, अरे जानवर जो है ना इनको सब पता होता है धरती कब कांपने वाली है ना। फिर क्या हुआ, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर एंड फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो बता रखा है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि बोला एनिमल्स के पास ना कुछ ऐसी शक्तियां होती है सुनने की और फील करने की, जिससे वो धरती में जितनी भी कंपन आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही है, धरती अगर हल्की सी भी लेगी तो बोला वो फील कर लेते हैं, वो सुन लेते हैं सारी वाइब्रेशंस को। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो बोला इंसानों से ना कई समय पहले इनको पता लग जाता है कि मालिक कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। बोला हम लोग वैसे हम श्योर नहीं है कि सिक्स्थ सेंस उनके पास है भी कि नहीं है, पर हम मानते हैं कि ऐसा कुछ तो है, ठीक है, हम श्योर नहीं। लेकिन बट द फैक्ट इज दैट that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen of countries। तो बोला कई दर्जनों कंट्री में उस सुनामी से बोला लगभग 1.5 लाख के अराउंड लोग मर चुके थे, इतनी मौतें हो चुकी थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन बोला इतने लोग तो मर गए, 1.5 लाख लोग तो मर गए, लेकिन बोला जानवरों का मरने का ज्यादा कुछ पता हमें चला ही नहीं, है ना। फिर क्या हुआ, अलोंग इंडियाज कटलौर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। तो बता रखा है यहां पर कि बोला इंडिया का एक कटलौर नाम का एक किनारा है, कोस्ट मतलब किनारा होता है ना जहां पर बीच वगैरह होता है, तो कटलौर नाम का एक किनारा था जहां पर बोला कई हजारों लोग गायब हो गए। पेरिश इज लाइक गायब हो जाना, वो गायब हो गए। लेकिन बोला बफलोज हो गए, गोट्स हो गए, डॉग्स हो गए, वो बोला वो अनहार्म्ड पाए गए, वहां पर उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो बोला एक याला नेशनल पार्क नाम का एक नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, बोला वहां पर ना कई अलग अलग प्रजाति और जानवर मिलते हैं वहां पर, इंक्लूडिंग बोला वहां हाथी मिलता है, लेपर्ड मिल जाता है और 130 बर्ड्स की स्पीशीज भी वहां पर मिलती है। तो क्या हुआ जरा वहां पर देख लेते हैं। 60 visitors were found washed away from the Patanangala beach inside the park। तो बता रखा है 60 विजिटर्स, कई लोग जो आए होंगे नेशनल पार्क में घूमने आते हैं लोग, तो बोला क्या हुआ 60 विजिटर जो कि आए थे बोला वहां नेशनल पार्क में, वो बोला कहीं ना कहीं फ्रॉम दी पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड। तो बोला 60 लोग तो एकदम गायब हो गए, 60 लोग की मौत हो गई, लेकिन जानवर का बोला कोई भी करकास नहीं मिला, यानी जानवर की कोई बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई देखो जानवरों के पास सिक्स सेंस है, इंसान तो बह गए लेकिन जानवरों का बहुत कम जानवर बोला मृत घोषित हुए, बहुत कम जानवर मरे, है ना। फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, बस बोला 2 वाटर बफेलोज का बोला हमें डेड बॉडी मिला लेकिन बाकियों का नहीं मिला। फिर क्या हुआ, अबाउट देखो यहां पर 2 बफेलो बने भी हैं, देखो एक बेचारा ये पड़ा है दूसरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach। तो बोला 1 घंटे पहले सुनामी आने से पहले बोला एक कुछ बंदे होते हैं वो बोला नोटिस करते हैं कि बोला 3 हाथी बोला पतनंगला बीच से दूर भाग रहे हैं, ठीक है, वो नोटिस कर लेते हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said that 2 dogs would not go for their daily run on the beach। तो बता रखा है श्रीलंका का एक आदमी है जो कि बोला गेल जो के किनारे पे रहता है, गेल एक जगह है उसके नजदीक में, तो बोला उसके जो 2 कुत्ते हैं उन्होंने बोला उसमें वो बीच पे घूमने गए नहीं, उनने तो बोल दिया मालिक हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए, आज नहीं देंगे, आज सुनामी आने वाला है, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन देयर आउटिंग। बोला नॉर्मली अगर तुम लोग देखोगे तो बड़े एक्साइटेड रहते कि हमें जाना है घूमने, हम घूमने जाएंगे ये,
ऐसे नॉर्मली बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उस दिन वो घूमने के लिए नहीं गए, है ना। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन उन्होंने मना कर दिया एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेव्ड देयर लाइफ। और ज्यादातर मतलब तुम देखो, अगर वो उस दिन गए होते तो बेचारा इंसान भी बहा था, तो उस दिन उन कुत्तों ने उस इंसान की, अपने मालिक तक की जान बचा ली, ठीक है ना। सो गाइस with this we have come to the end of this session. I hope हम लोगों ने बहुत मजे के साथ एकदम इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को बढ़िया करके समझ लिया है। अब तुम लोगों का काम क्या, तुम लोगों का काम है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार प्रैक्टिस कर लो, लर्न करो जो मैम ने लिखा है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई साहब मेरे कुच्चू पुच्चू लव यू भाई, है ना। एक बार कॉमेंट में जाके बताना कैसा लगा तुम लोगों को, मजा आया कि नहीं आया, इंग्लिश बोरिंग तो नहीं लगी, है ना। सो विद this is your Rinku signing off. Bye bye, take care, Jai Hind and love you all.